नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद महत्वपूर्ण मौसम अपडेट में। राजस्थान का मौसम इस समय पूरी तरह करवट ले चुका है और हालात तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मॉनसून की आधिकारिक एंट्री से पहले ही प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसी बारिश शुरू हो चुकी है जिसने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। जहां कुछ दिन पहले तक तेज धूप, लू और झुलसा देने वाली गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, वहीं अब काले बादल, तेज हवाएं, गरज चमक और झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। कई जिलों में सड़कों पर पानी भर गया, कई जगह नाले उफान पर आ गए और कुछ इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है क्योंकि अगले 48 घंटों में राजस्थान के बड़े हिस्से में मौसम और ज्यादा बिगड़ सकता है। खास तौर पर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। जयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, दौसा, भरतपुर और अलवर जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई जगह तेज बारिश देखने को मिल सकती है। सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कुछ क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसे में पेड़ों के नीचे रुकना, खुले मैदानों में खड़े रहना या बिजली के खंभों के पास जाना खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि गरज चमक के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय प्री मॉनसून सिस्टम है। यह सिस्टम लगातार राजस्थान की ओर नमी खींच रहा है, जिसकी वजह से बादल बन रहे हैं और बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। पूर्वी राजस्थान में इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आई है, जिससे लोगों को राहत महसूस हो रही है। लेकिन जहां बारिश कम हुई या सिर्फ बूंदाबांदी हुई, वहां उमस वाली गर्मी फिर भी बनी हुई है। अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर और बालोतरा जैसे इलाकों में भी मौसम बदल रहा है। हालांकि इन क्षेत्रों में पूर्वी राजस्थान जितनी तेज बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, जबकि कुछ जगह मौसम साफ भी रह सकता है। खास तौर पर फलौदी और पश्चिमी सीमा से लगे कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है। किसानों के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही। खरीफ फसलों की बुआई के लिए यह नमी बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। खेतों में पर्याप्त नमी मिलने से बाजरा, मूंग, उड़द, सोयाबीन और मक्का जैसी फसलों की बुआई में तेजी आई है। लंबे समय से किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे और अब बारिश शुरू होने से खेती की तैयारियों में तेजी देखने को मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में खेतों में हलचल बढ़ गई है और किसान मौसम के इस बदलाव को सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बारिश के आंकड़े भी काफी दिलचस्प है। नागौर के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज हुई। डेगाना क्षेत्र में लगभग 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सांजू में करीब 25 मिलीमीटर बारिश हुई। भीलवाड़ा के साड़ा क्षेत्र में 22 मिलीमीटर, जोधपुर के भोपालगढ़ में करीब 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रतापगढ़ के अरनोद में 32 मिलीमीटर, दलोद में 27 मिलीमीटर और राजसमंद के कुंभलगढ़ में लगभग 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। चित्तौड़गढ़ और आसपास के इलाकों में 1 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिसने स्थानीय मौसम को पूरी तरह ठंडा कर दिया। जयपुर में बारिश का असर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश के कारण सड़कें पानी पानी हो गईं। कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं हुई और बिजली के खंभे टूटने की खबरें भी सामने आईं। ट्रैफिक प्रभावित हुआ और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद गर्मी से राहत मिलने के कारण लोगों ने मौसम के इस बदलाव का स्वागत किया। अब अगले 3 घंटों से लेकर अगले 48 घंटों तक का अपडेट समझना बेहद जरूरी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में तेज गतिविधियां बनी रहेंगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, अजमेर, जयपुर, अलवर और दौसा के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में भी बारिश का मजबूत सिस्टम बना हुआ है। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, सिरोही और जालौर के कई क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। कई जगह बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है, इसलिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
29 तारीख तक बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में कमी देखने को मिल सकती है। खास तौर पे पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मौसम साफ होने लगेगा। हालांकि पूर्वी राजस्थान में बादल और बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। 30 तारीख तक बारिश मुख्य रूप से बॉर्डर और कॉर्नर इलाकों तक सीमित हो सकती है, खासकर उन जिलों में जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से सटे हुए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जुलाई की शुरुआत के साथ एक और मजबूत मौसम प्रणाली राजस्थान को प्रभावित कर सकती है। 2 और 3 जुलाई के आसपास बड़ा सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है, जो प्रदेश में एक बार फिर व्यापक बारिश करा सकता है। यानी अभी जो बारिश हो रही है वो सिर्फ शुरुआत हो सकती है। मॉनसून की एंट्री के साथ बारिश का दायरा और तीव्रता दोनों बढ़ सकते हैं। मॉनसून को लेकर इस बार लोगों की चिंता इसलिए भी बढ़ी क्योंकि कई रिपोर्ट्स में अल नीनो जैसे प्रभावों की चर्चा हुई। लेकिन फिलहाल जो प्री मॉनसून गतिविधियां दिख रही हैं, उनसे उम्मीद जगी है कि बारिश सामान्य या उससे बेहतर भी हो सकती है। हालांकि अंतिम तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी। मौसम वैज्ञानिक लगातार सैटेलाइट डेटा और सिस्टम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तापमान की बात करें तो बारिश वाले क्षेत्रों में दिन का तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच पहुंच रहा है, जबकि बिना बारिश वाले क्षेत्रों में यह 41 से 42 डिग्री तक बना हुआ है। रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई शहरों में रात का तापमान 28 से 33 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ। यही वजह है कि दिन में हल्की उमस के बावजूद शाम और रात अपेक्षाकृत ठंडी महसूस हो रही है। अजमेर में दिन का तापमान लगभग 38 डिग्री और रात का करीब 29 से 30 डिग्री दर्ज हुआ। अलवर में दिन का तापमान 40 से 41 डिग्री तक गया, लेकिन बारिश के बाद राहत मिली। बांसवाड़ा में दिन का तापमान 36 से 37 डिग्री के आसपास रहा। बाड़मेर और बीकानेर जैसे गर्म जिलों में अभी भी तापमान 40 के आसपास बना हुआ है, लेकिन बादलों की वजह से गर्मी की तीव्रता थोड़ी कम हुई है। राजस्थान के लगभग 27 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसका मतलब है कि मौसम में अचानक बदलाव संभव है। साफ आसमान कुछ ही घंटों में काले बादलों में बदल सकता है। तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी, उसके बाद बारिश और फिर तापमान में गिरावट। यह पैटर्न लगातार देखा जा रहा है। यही इस समय राजस्थान के मौसम की सबसे बड़ी खासियत है। ग्रामीण इलाकों में नदी नाले उफान पर आने लगे हैं। कुछ छोटे बांधों और तालाबों में भी जलस्तर बढ़ा है। कई कच्चे रास्ते प्रभावित हुए हैं। जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हुई, वहां मिट्टी, कटाव और जल भराव जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। इसलिए प्रशासन लगातार सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। आने वाले सप्ताह में राजस्थान के मौसम का सबसे बड़ा शब्द रहेगा उतार चढ़ाव। कहीं तेज बारिश, कहीं हल्की बूंदाबांदी, कहीं सिर्फ बादल और कहीं उमस वाली गर्मी। यही मिश्रित पैटर्न बना रहेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मौसम अब पूरी तरह बदल चुका है। गर्मी की तीव्रता पहले जैसी नहीं रही और मॉनसून की दस्तक महसूस होने लगी है। कुल मिलाकर राजस्थान इस समय बड़े मौसम परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हैं, बारिश का दायरा बढ़ रहा है, तापमान नीचे आ रहा है और किसानों के चेहरों पर उम्मीद दिखाई दे रही है। अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं, क्योंकि इसी दौरान कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। इसके बाद 29 और 30 तारीख को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन जुलाई की शुरुआत के साथ एक और मजबूत सिस्टम फिर सक्रिय हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में मौसम को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल न करें। अगर आपके क्षेत्र में बादल घिरे, तेज हवा चले या बिजली चमकने लगे, तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। मौसम तेजी से बदल रहा है और राजस्थान में बारिश का यह दौर अभी जारी रहने वाला है। गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। आने वाले दिनों में यह बारिश कई जिलों की तस्वीर बदल सकती है और लंबे इंतजार के बाद मॉनसून प्रदेश में मजबूती से दस्तक दे सकता है। अब जैसे जैसे मॉनसून की रफ्तार बढ़ रही है, वैसे वैसे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मौसम का असर और स्पष्ट दिखाई देने लगा है। कई क्षेत्रों में सुबह मौसम सामान्य रहता है, दोपहर तक उमस और गर्मी बढ़ने लगती है, लेकिन शाम होते होते अचानक काले बादल छा जाते हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है। यही कारण है कि मौसम विभाग बार बार कह रहा है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहने वाला। हर कुछ घंटों में बदलाव संभव है और यही बदलाव लोगों के लिए राहत के साथ साथ चुनौती भी बन रहा है। जयपुर संभाग में इस समय सबसे ज्यादा हलचल बनी हुई है। राजधानी जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि कुछ जगह तेज बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है। शहर के निचले हिस्सों में पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जयपुर में अगले 24 से 36 घंटों तक बारिश की संभावना बनी रहेगी और कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। इसी तरह दौसा,
अलवर और भरतपुर क्षेत्र में भी बादल मजबूत हो रहे हैं। अगर शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो सीकर, झुंझुनू और चूरू में मौसम तेजी से बदल रहा है। यह क्षेत्र अक्सर मानसून के शुरुआती चरण में अनिश्चित मौसम का सामना करता है, कभी तेज गर्मी तो कभी अचानक बारिश। इस बार भी यही स्थिति बन रही है। कई गांवों में बूंदाबांदी हुई है, जबकि कुछ जगह अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे तापमान में गिरावट आई है, लेकिन उमस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। रात में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा महसूस हो रहा है। मारवाड़ क्षेत्र यानी नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर और बाड़मेर में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। नागौर में हाल की बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। जोधपुर में भी कई इलाकों में बादल गरजे और हल्की बारिश हुई। हालांकि पश्चिमी जिलों में बारिश का वितरण असमान है। कुछ जगह अच्छी बारिश हुई तो कुछ क्षेत्र अब भी इंतजार में है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में बारिश की तीव्रता पूर्वी हिस्सों से थोड़ी कम रहेगी, लेकिन जुलाई की शुरुआत में यहां भी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र इस समय सबसे संवेदनशील माने जा रहे हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में तेज बारिश की संभावना ज्यादा है। इन क्षेत्रों में पहले से ही नमी अधिक है और नया सिस्टम सक्रिय होने पर भारी बारिश भी हो सकती है। कोटा और बूंदी क्षेत्र में नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अचानक तेज बारिश से जल भराव और सड़क संपर्क प्रभावित हो सकता है। अब बात करें बिजली गिरने के खतरे की। बारिश के साथ सबसे बड़ा खतरा आकाशीय बिजली का बना हुआ है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि गरज चमक के दौरान खुले खेतों, ऊंचे स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े रहना खतरनाक हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सावधानी की जरूरत है, क्योंकि खेतों में काम करने वाले किसानों पर बिजली गिरने का खतरा अधिक रहता है। तेज बारिश के दौरान मोबाइल चार्जिंग, बिजली के खुले तार और लोहे की वस्तुओं से दूरी बनाए रखना जरूरी है। कई लोगों को लग रहा है कि मानसून शायद समय से पहले पहुंच गया है, क्योंकि जिस तरह की बारिश देखने को मिल रही है वो सामान्य प्री मानसून गतिविधियों से ज्यादा मजबूत लग रही है। हालांकि तकनीकी रूप से मानसून की आधिकारिक घोषणा मौसम विभाग तय मानकों के आधार पर करता है, लेकिन आम लोगों के लिए तस्वीर साफ है। गर्मी का दबदबा टूट चुका है और बारिश का मौसम दस्तक दे चुका है। यही कारण है कि पूरे प्रदेश में मौसम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अगले एक सप्ताह का ट्रेंड देखें तो साफ संकेत मिलते हैं कि राजस्थान में मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कुछ जिलों में लगातार बारिश होगी, कुछ में अंतराल के साथ बारिश आएगी और कुछ हिस्सों में केवल बादल छाए रह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर प्रदेश में नमी बनी रहेगी। यह नमी आने वाले बड़े सिस्टम के लिए ईंधन का काम करेगी। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह इसी तरह जारी रहा तो जुलाई के पहले सप्ताह में राजस्थान को और बड़ी बारिश देखने को मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बारिश ने लोगों के मनोबल को बदल दिया है। जहां कुछ दिन पहले तक हर तरफ गर्मी की शिकायत थी, वहीं अब मौसम सुहाना होने लगा है। शाम के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं। कई शहरों में बादलों की वजह से धूप कम हो गई है और वातावरण में ताजगी महसूस होने लगी है। यह बदलाव सिर्फ तापमान का नहीं बल्कि पूरे माहौल का है। आने वाले दिनों में राजस्थान का मौसम और दिलचस्प होने वाला है। कभी तेज हवाएं, कभी घने बादल, कभी बिजली की गड़गड़ाहट और कभी झमाझम बारिश। यानी मौसम हर दिन नया रंग दिखाने वाला है। फिलहाल इतना तय है कि राजस्थान में बारिश का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में इसका असर और व्यापक होता जाएगा। सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि राहत के साथ जोखिम भी मौजूद है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस बार मानसून की दस्तक ने पूरे प्रदेश में नई उम्मीद जगा दी है।